किसी का एक्सीडेंट करके भाग जाने वाली लड़की को इस घर की बहू बनाना मतलब? एक्सीडेंट का मतलब जानती हो? एक्सीडेंट का मतलब है गलती, जो किसी से भी हो सकती है। और कृतिका किसी को मारना नहीं चाहती थी। वैसे भी वो औरत अब ठीक है। 3 दिनों तक अस्पताल में थी। हैं? क्या बात है, जानकारी है तुम्हें, है? सब कुछ पता है। तो ये भी पता होगा कि उस औरत से कृतिका ने माफी मांग ली है, पता है ना? माफी मांगने से घाव कम तो नहीं होता ना। वो बेचारी लड़की अब। मम्मी, आप उस कचरा आंटी की साइड क्यों ले रहे हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस अपने घर की साइड ले रही हूँ। अरे जो लड़की इतनी भी जिम्मेदार नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट करा के उसे हॉस्पिटल पहुँचाए, वो मेरे घर की जिम्मेदारी क्या उठाएगी? वैसे ही हम उसकी बड़ी बहन देविका से इतने परेशान हैं, तो क्या उसकी छोटी बहन को ब्याह कर लिया? गीतांजलि, हम मतलब हमें नहीं, ना 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 ना, हमें परेशानी नहीं है, सिर्फ तुम्हें परेशानी है। क्यों? क्योंकि जो काम तुम्हें करने चाहिए थे वो काम बहू कर रही है, देविका कर रही है, इसलिए तुम्हें परेशानी है, ईर्ष्या है बहू से। गांधी जी का नाम सुना होगा ना? उनके 3 बंदर थे, तुमने तो मुझे 4 दे रखे हैं, 3 बंदर और 1 बंदरिया। सबसे बड़ा बंदर तो ये है, भ्रमित आत्मा, गुरु। इसे भगवान के मंदिर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरा वो टोपीबाज नेता, तीर्थ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, उसे नेतागिरी के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। तीसरा ये अखिल, नशेड़ी, नशा किए बिना ये बोल ही नहीं पाता। अब चौथी बंदरिया, पापा की परीक्षा में फेल, सदैव फेल। इनका देखभाल करना किसका काम था? तुम्हारा। तुमने नहीं किया तो कौन कर रहा है? बहू कर रही है। बहू है हमारी, लेकिन बेटे का फर्ज अदा कर रही है वो। मेरा फर्ज है कि मैं किसी की धमकी से ना डरूं, कि या तो अभी के अभी ये सबूत दे, या तो फिर आप इनके खिलाफ FIR लिखें। वाह, उल्टा चोर पुलिस पे भारी। गलती आपने की, FIR आप हम पे लिख रही हैं। आप झूठ बोल रही हैं। मेरी बहन मेरे साथ थी घर पे, घर के और सदस्य भी थे, काम करने वाले थे, काफी विटनेसेस मिल जाएंगे आपको। मेरी बहन को बेगुनाह साबित करने के सबूत हैं मेरे पास। इनके पास क्या है? इनके पास एक सबूत तक नहीं है। और वो तो मिल जाएगा मैडम, सराफे में सबको पता है किसने क्या किया है। और वैसे भी सबूत ढूंढना पुलिस का काम है, आपका नहीं। तो पुलिस को उनका काम करने दीजिए। और सर, आप प्लीज FIR लिखिए। सबूत के बिना सुमन जी, ये कैसे संभव है ना? ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। FIR नहीं लिखना है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब ये रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया देखेगी ना, और पूरी दुनिया में वायरल होगी, तब जनता को देख के जवाब दीजिएगा आप, है ना? अरे क्या कर रही हैं आप? अब सब लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। Just stop this! अरे मैडम, पुलिस स्टेशन में अलाउड नहीं है। लड़कियों में कोई भी मेल इंस्पेक्टर या कांस्टेबल मुझे हाथ नहीं लगा सकता। क्या सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है? सब कुछ दूर रहिए सब लोग। देखिए जनता, ये है आम आदमी की हालत। सच दबा दिया जाता है, पुलिस FIR लिखती नहीं है, और बड़े लोग दबाव बना के रखते हैं। ये देखिए, ये है इंस्पेक्टर साहब। इसको आप बंद करिए पहले। और ये रहे बड़े लोग। Stop recording, you stop it! जो अपनी बात दबा देते हैं। और ये रहे बाकी सब पुलिस वाले रहे, है ना? तो चलिए, FIR लिखेंगे कि नहीं आप सब? इसको आप बंद करिए पहले। बताइए, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप इसे हटाइए। आप इंस्पेक्टर साहब कंप्लेंट लिखेंगे। तुम आप मेरी कृतिका के खिलाफ FIR लिखवाएंगे तीर्थ भैया? जी भाभी, सुमन जी को पूरा हक बनता है कि वो अपनी कंप्लेंट फाइल करें। आप लिखिए सर। आप FIR लिखिए इनकी। जी। रजिस्टर लेके आओ। देखा सुमनी दी, मैंने कहा था ना, नेताजी हमेशा हमारे साथ है। जी मैम, अपना कंप्लेंट बताइए।
मेरे पति ने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया और ना ही वो गाड़ी चला रहे थे। वो जिस मैडम के पास काम करते हैं उन्होंने कहा था कि एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सर पे ले लो। यहाँ पे साइन कर दीजिए। रुक जा सुमन। माँ, रुक जा सुमी, हमें कोई FIR, कोई कंप्लेन नहीं लिखवानी। माँ ये आप क्या कह रहे हो? इस लड़की की वजह से आप 3 दिन तक हॉस्पिटल में थे। उसकी गलती की वजह से। माँ वो गलती आपकी जान भी ले सकती थी। मैं ली तो नहीं ना, अभी जिंदा हूं ना मैं, यही हूं ना तुम्हारे सामने। जो कुछ भी हुआ वो कृतिका जी की गलती से हुआ है। वो जानबूझकर मेरी जान नहीं लेना चाहती थी। पर सुमी तू हाथ धोकर उनके पीछे ही पड़ गई है। हाँ तीर्थ कभी भी सच में मुझसे प्यार नहीं करेगा ना? आप ही सोचिए ना, अगर करता तो क्या वो मुझे पुलिस स्टेशन जाने देता? उसने तो पुलिस इंस्पेक्टर को ये तक कहा कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिख दे। सिर्फ मैं ही उसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ दीदी। तीर्थ को तो मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बहला फुसला के उसका प्यार खरीदना पड़ेगा थी। नहीं कट्टू, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी प्यार किताबों में लिखी कहानियों जैसा नहीं होता, अलग होता है। देख, तू और तीर्थ भैया बराबरी के हो। सेम लाइफस्टाइल, सेम फैमिली, सेम बैकग्राउंड। एक बार शादी हो जाएगी ना तो तीर्थ भैया को वो सब दिखाई देगा। और देखना, उसका प्यार सामने जरूर आएगा। अगर उसका प्यार कभी सामने आया नहीं तो, अगर उसको जेन्युइनली सच्चा प्यार कभी भी नहीं हुआ मुझसे तो उन्हें करना पड़ेगा। तीर्थ भैया को मैं इतना मजबूर कर दूंगी कि तुमसे प्यार करने के अलावा, तुमसे शादी करने के अलावा उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी। तीर्थ भैया घुटनों पे चल के तुमसे शादी के लिए भीख मांगेंगे। ये शादी तो होकर रहेगी। पापा, आपको पता है ना क्या करना है? चंद्रकांत, मैटर अर्जेंट है, अभी क्या भी मिला। मैंने तो सोच लिया है, अब तू सोच। तू सोच सुमी कि तूने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, पर उसके बावजूद उसने हम सबको बचाया। आज अगर उसने मदद नहीं की होती ना तो हम सब घर के बाहर सड़क पर होते। सुमी, सच तो ये है ना कि तूने ना अपने मन में एक छवि बना ली है कि तीर्थ बुरा है, पर ऐसा नहीं है। सच तो ये है सुमी कि तीर्थ बहुत अच्छा है। ऋषि, तेरे नेताजी तुझे सिर्फ भाई कहते नहीं है, भाई मानते भी है। पता है हम लोगों को, आज तीर्थ ढाल बनकर खड़ा रहा हम सबके सामने और उसने हम सबकी रक्षा की। सिर्फ अपनी मंगेतर का जुल्म छुपा रहा था। हो सकता है, भरती मदद तो की है ना। और तू ही हमेशा कहती है ना कि अगर बुरे वक्त में कोई बुरा इंसान भी हमारी मदद करे ना तो उसके लिए अच्छा करना चाहिए। दी 2.5 लाख रुपए दिए, कौन करता है ऐसे? तू दिन रात मेहनत करती है, एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचती, सिर्फ हमारे बारे में सोचती है। फिर भी 2.5 लाख तो दूर, तेरे लिए 25,000 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल है। दी, ना तेरे पास मेरी फीस के पैसे, ना माँ के इलाज के, ना घर के किराए के। दी, ऐसे नहीं चलता है ना। जिन पैसों के लिए तू पिछले 6 महीने से मेहनत कर रही है ना, आज तीर्थ भैया ने चुटकी बजाते हमें दे दिए। और उनका एहसान मानना तो छोड़, तू उन पे इल्जाम लगाए जा रही है। दी, पर हर जगह झंडा गाड़ने वाली सोच रखने से ना कुछ नहीं होता है। दी, भूमि, क्या ये सब क्या बकवास करी जा रही है? पर मैं तो भूमि, बस नहीं बुआ, आज चुप नहीं रहना मुझे। आज पूना बुआ का गंदा साया हमारे सर पे से हटा है ना तो सिर्फ तीर्थ भैया की वजह से, तेरी वजह से नहीं। तुझे लड़ना है ना तो तू लड़ ना। दी, अकेले लड़। हम सबको क्यों घसीट रही है बीच में? तू सच में फेल है लाइफ में, फेल है। भूमि, चुप हो जा बस। ये फेल है,
मेरी सुमित फेल है, जो अपनी थकान भूलकर हम सबके आराम के बारे में सोचती है। वो सुम्मी जो अपना सुख छोड़कर हमारे दुखों के बारे में सोचती है। वो सुम्मी जो खुद अकेली है पर हम सबको कभी अकेला नहीं महसूस कराने दिया, वो फेल है। अगर वो फेल है ना तो हम सब फेल है भूमि। अगर सुमन चाहती थी ना तो वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकती थी, बहुत अच्छे से। उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। तू उसे फेलियर कह रही है? हाँ भूमि। सुम्मी सुन, पागल है, कुछ भी बोलती है, इसकी बात पर यकीन मत कर। तू है सुम्मी तो हम सब हैं। तू बिल्कुल भी फेल नहीं है, हाँ पास है, डिस्टिंक्शन वाली पास। ठीक है? हाँ सुम्मी। और पैसों का क्या है, पैसे मेहनत से नहीं आते, किस्मत से आते हैं। और देखना, जिस दिन हमारी किस्मत चमकेगी ना, ये पूरा घर कैसे चमकता है। किस्मत से पैसे तो आ गए, लेकिन किस्मत चमका एक नेता ने। और वो नेता बाकी सारे नेताओं से बहुत अलग है सुम्मिदी। और पुरानी बातों को अब जाने देना। पुरानी बातें जाने दो, भूल जाओ। भूल जाती हूँ कि हमारे पापा एक बहुत ही ईमानदार ड्राइवर थे, जिन्होंने एक नेता के लिए 15 साल काम किया। भूल जाती हूँ कि उसी नेता ने अपने जुर्म का सारा बोझ हमारे पापा के सर पे डाल दिया। भूल जाओ कि उसके बाद ना कोई जांच, ना पड़ताल, ना कोई सबूत, कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नेता बड़ा था, उसके पॉलिटिक्स बड़े थे और हमारे पापा छोटे थे। तू बोल ऋषि, कैसे भूलूं पापा की 15 साल की नौकरी? यूं ना उनको पेंशन दी, ना मेडिकल इंश्योरेंस, या आखिरी तनख्वाह तक दे दी थी पापा को। भूल जाओ ऋषि, भूल जाओ कि पॉलिटिक्स ही वजह है कि तेरे मेरे बीच में भी फासले हुए। नहीं बाप, पॉलिटिक्स से एक बार हमारा घर बर्बाद कर चुका है, मैं वो दोबारा नहीं होने दूंगी। और आप सब चाहे उस नेता पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अच्छाई में भी मुझे उसका मतलब दिखाई देता है। उम्मीद तूने सही कहा, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं उसके साथ अच्छा करना चाहिए। ऋषि, तीर्ची ने हमारी मदद की है, जा उनको थैंक यू बोल के रहा, और मेरी तरफ से भी थैंक यू बोल देना। उनकी मदद हम सूद समेत लौटा देंगे। गरीब हैं, लाचार नहीं।